सबसे बड़ा दंगा तो कब हुआ, जब बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, तब हिंदू तो मारे गए थे, वहाँ पर भी हिंदुओं को मारा गया था। ये कहते थे बड़े प्रभावशाली कानून है, ऐसे प्रभावशाली कानून है जो खुलेआम राजनेताओं को सड़कों पे भूना जा रहा है। ऐसे कानून का हम क्या करें? मैं योगी जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये घटना पे घटनाक्रम बार बार क्यों हो रहे हैं? एक घटना पे तो संज्ञान लीजिए कि ये आखिरी घटना है। मजे ले लेता है ओवैसी, बीच में आकर मजे ले लेता है ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोग, ये हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लेते हैं, गिरिराज जैसे बूढ़े व्यक्ति लोग। ये एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी टोटी भैया बोल दिए हैं, अभी ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए और बहुत करवाएंगे। उनका मनसा पूरा एकदम जो है ना लिस्ट बना के रखे हैं, कैसे कैसे दंगा करवाना। उनके अपने लोग जो हैं वो हर जगह से एक्टिव हो गए हैं। बहुत सारा मुस्लिम लोग, हमारा बचपन में हम देखते थे कि सुलेमान डॉक्टर हमको सुई लगाने आता था। कहाँ है सुलेमान डॉक्टर? दूर दूर तक दूरबीन से ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। दोषी सिर्फ एक दोषी है, मुजरिम है, उसको जो है ना कानून के तरफ से या बाबा का बुलडोजर के तरफ से वो सख्त तुरंत सजा मिलना चाहिए। ये बहराइच कांड करवा के रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रख करके, पत्थर के वो रख कर स्लेब रख करके, ये कौन है? ऐसे अराजक तत्व। ऐसी जब हमारी ही त्यौहार आती है तो पत्थर क्यों चलते हैं? पत्थर और के त्यौहार पर क्यों नहीं चलते हैं? ये सिर्फ हमारी हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, बात करें अगर यूपी की, तो जब से योगी की सरकार आई है तो तब से योगी जी ने अपने राज्य को दंगा मुक्त राज्य की श्रेणी में पहुंचाया। लेकिन अभी हाल ही में बहराइच में जो कुछ भी चल रहा है, राम गोपाल की जब से हत्या हुई है तो कुछ लोग पोस्टर लगाकर उस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी की सरकार में राज्य सुरक्षित नहीं है। अब इसी सवाल को लेकर मैं लोगों के बीच, बहराइच का केस सुना सर आपने? सबसे पहले क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है? क्यों साजिश के तहत हुआ या क्या वजह है? देखिए, इसमें संदेह तो ऐसा ही है कि साजिश है और एक षड्यंत्र है। चूँकि बहराइच वाले दंगे से एक दिन पहले मुंबई के अंदर एक राजनेता की खुलेआम सड़कों पे गोली भूनकर हत्या कर दी जाती है, जिसकी जिम्मेवारी एक वो व्यक्ति लेता है जो गैंगस्टर है, जो गैंग चलाता है, अपने आप को अंडरवर्ल्ड का डॉन बताता है, लेकिन वो गुजरात की तिहाड़ जेल में बंद है जहाँ से मोदी साहब आते हैं। मोदी साहब के गृह राज्य की जेल में बंद हुआ व्यक्ति कहता है कि हाँ, ये काम मैंने किया है, मैंने मारा है। तो जब आजकल के युवा नशे की हालत में या गैंगस्टर की हालत में इस आधार पर अपने आप को चमकाने का प्रयत्न करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा नेटवर्क सबसे ऊपर है, राजनेता चाहे मोदी साहब हो चाहे योगी साहब हो, उनकी गैंगस्टरबाजी इनसे भी ऊपर है। इसका मतलब क्या है? ये कानून को चुनौती है और विशेष रूप से ये है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल इनको मिल जाता है, राजनेताओं को, चाहे विपक्ष वाले हों चाहे सत्तारूढ़ दल हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ट्वीट करके ये कह रही है कि जब तक कोई हिंदू नहीं मरेगा भाजपा को चैन नहीं आएगा। ये राजनीति जो है भाजपा करवाती है, हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक। मतलब हिंदुओं को मरवाना चाहती है भाजपा। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग या प्रवक्ता लोग इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं ना, मुझे बड़ा दुख है कि वो मानसिक विक्षिप्त रूप से जो है विक्षिप्त हो चुके हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है। आप भी कभी सत्ता में थे, आपके राज्य में भी, आपके सत्ता में रहते हुए भी दंगे हुए, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा दंगा तो कब हुआ, जब बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, तब हिंदू तो मारे गए थे, वहाँ पर भी हिंदुओं को मारा गया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग इस तरह के आग में घी डालने का काम करते हैं कि सिर्फ हिंदुओं पर मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं। और ऐसे ही एक भारतीय जनता पार्टी के हैं गिरिराज सिंह जी, वो हिंदू सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम का एंगल ये राजनेताओं को मिल जाता है, स्वतः ही मिल जाता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि 2-4 नेताओं का सही तरीके से जनता इलाज करे, बढ़िया वाला इलाज करे। इनका इलाज से मतलब ये नहीं कि गोली बूंद देना है, इलाज का मतलब ये है कि इनकी जो घमंड राजनीति में बढ़ चुका है, अब इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। कानून सत्ता से पहले ही बाहर है, सत्ता में तो भाजपा है ना। 1 जुलाई 2024 से रात के 12 बजे से ये नए कानून लागू हो गए। ये कहते थे बड़े प्रभावशाली कानून है, ऐसे प्रभावशाली कानून है जो खुलेआम राजनेताओं को सड़कों पर भूना जा रहा है। ऐसे कानून का हम क्या करें? योगी जी का एक मॉडल है, वो अपना बुलडोजर लेके खड़े हो जाते हैं।
मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही पूछना चाह रहा हूँ, साहब कितनी बार बुलडोजर को शोरूम से निकालोगे, गोडाउन से निकालोगे, कितने गरीब लोगों के घर तोड़ दोगे। वो कार्य किए जा रहे हैं जिनका अदालत भी आदेश नहीं देती है। आदमी ने, किसी एक व्यक्ति ने, परिवार में 6 आदमी है, एक आदमी ने गुनाह किया तो पूरा घर तोड़ दोगे। 5 लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाकर रहेंगे वो? बुलडोजर की सजा ये है क्या? बात यह है कि कानून का डर लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है, इनके खौफ पैदा नहीं हो रहा है। मतलब योगी जी के बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं? बुलडोजर नीति के खिलाफ नहीं हूँ मैं। योगी जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये घटना पे घटनाक्रम बार बार क्यों हो रहे हैं? एक घटना पे तो संज्ञान लीजिए कि ये आखिरी घटना है। बिल्कुल बिल्कुल, लचीलापन नहीं होना चाहिए। इतनी उदासीनता भरी राजनीति ना योगी जी को करनी चाहिए, ना मोदी जी को करनी चाहिए। मजे ले लेता है ओवैसी बीच में आकर, मजे ले लेता है ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोग, ये हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लेते हैं। गिरिराज जैसे बूढ़े व्यक्ति लोग, ये इनकी राजनीति भी बूढ़ी हो चुकी है, इनकी सोच भी बूढ़ी हो चुकी है। अब जरूरत, मैंने बोला है, 2-4 नेताओं का जनता सही से इलाज करे, तभी इस राजनीति को में सुधार आएगा। आप क्या कहेंगे सरदार जी, योगी जी की छवि खराब करने की कोशिश है, ये क्या है? बाबा योगी जी की छवि खराब करने की कोशिश है। बाबा जी बहुत आगे बढ़ गए हैं। बाबा जी को पूरा भारत देश में जो है लोग आवाम मांग रहे हैं। बाबा जी तो साफ साफ संदेश दे दिए यहाँ का आवाम को कि भाई एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये राष्ट्रीय एक बात हो गई, राष्ट्रीय बोलचाल में अब बोलने लगे लोग, सब एक हो जाओ, मिलजुल करके रहो। अगर तो ये साजिश जो है ना बाबा जी को कम करने का, ये टोटी भैया साजिश कर रहे हैं। और टोटी भैया कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ जातिवाद करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, परिवारवाद करते हैं, यही 3 चीज़ करते हैं। और इसी में उनका जो राजनीतिक बम हो जाता है। वहाँ जो है ना यादव जो है ना, यादव को जो है ना वो अपना सोचते हैं कि मेरा पॉकेट का ये जो वोटर है। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उस वीडियो के बारे में लिखा था जिसमें वो राम गोपाल जी जो जिनकी मृत्यु हुई है वो भगवा झंडा लगा रहे हैं, ग्रीन झंडा को उखाड़ कर। तो समाजवादी पार्टी ये करके क्या ज़रूरत थी? भाजपा के कहने पर उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया। देखिए, कोई भी अगर बच्चा गलती करता है ना तो न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, जज है, कोर्ट है, किस लिए बनाए हैं? आप वहाँ पर अगर कोई गलती किया, झंडा उखाड़ दिया या लगा दिया या लेके भाग गया, तो उसको जो है पुलिस जांच करेगी, उसको न्याय व्यवस्था उसको ये करेगी, सजा देगी ना। आप इस तरह का बात कर करके, भड़काऊ भाषण दे करके समाज में दंगा करवाना चाह रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया बिगाड़ना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसी प्रकार दंगा हो, जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, सरकार गिर जाए। यही ना होता भाई कि लॉ एंड ऑर्डर्स का दंगा मुक्त राज्य की छवि थी, उसको बदनाम कर रहे हैं कि देखिए योगी सरकार में भी राज्य सुरक्षित नहीं है। नहीं, ये दंगा मुक्त अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी टोटी भैया बोल दिए हैं, अभी ये शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए और बहुत करवाएंगे। उनका मनसा पूरा एकदम जो है ना लिस्ट बना के रखे हैं, कैसे कैसे दंगा करवाना। उनके अपने लोग जो हैं वो हर जगह से एक्टिव हो गए हैं। आने वाला समय में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो योगी बाबा ये खतरा को पहले भाप लिए, वो तपस्वी हैं। वो जो है ना जान जाते हैं आगे का बात को। वो जान गए कि भैया आगे आने वाला समय में ऐसे होगा, गाजर मूली की तरह इन लोग काट देंगे, ये नेता लोग, ये टोटी भैया, इनके टीम। तो आप जो है बटो मत, एकजुट होकर के रहो। और जो है ना हम हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का काम यही नेता लोग, इस टाइप का छुटभैया नेता लोग करते हैं, ताकि हम जो है आपस में लड़ें और इनको राजनीतिक फायदा हो, ये राजनीतिक रोटी सेकें। और जो है मुसलमान लोगों को पढ़ने नहीं दिए, है ना। बहुत सारा मुस्लिम लोग, हमारा बचपन में हम देखते थे कि सुलेमान डॉक्टर हमको सुई लगाने आता था। कहाँ है सुलेमान डॉक्टर? दूर दूर तक दूरबीन से ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। आज जो है ना हमारे यादव भाइयों को सिर्फ बोलते हैं कि सिंग पकड़ करके और चढ़ गया पीठ पर, और पोंछ पकड़ के उतर गया, और पोंछ पकड़ के चढ़ गया, सिंग तरफ से उतर गया। तो ये ग्वाला लोग को और यादव लोग को सिर्फ यही बात सिखाए हैं कि भैया सिंग पर से भैंस के ऊपर में चढ़ जाओ और वहाँ पर घास चराओ जाकर के जंगल में, और अनपढ़ उनको भी रखे, पढ़ने नहीं दिए। तो पढ़ते तब ना आगे बढ़ते। आज योगी बाबा हर तरह से सक्षम है, आगे बढ़ा रहे हैं देश को। तो देखिए उनका टंगड़ी खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या डिमांड है? देखिए, दोषी कोई भी हो, कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात का हो, दोषी सिर्फ एक दोषी है, मुजरिम है वो। उसको जो है ना
कानून के तरफ से या बाबा का बुलडोजर के तरफ से वो सख्त तुरंत सजा मिलना चाहिए, जैसे कि आवाम जो है वो संतुष्ट हो सके, उनका परिवार वाले संतुष्ट हो सके। इस तरह से तो कोई भी इतना जघन्य अपराध, इतनी बर्बरता तरीका से तो कोई नहीं मारता। ये सब जो है ना, इनका जो 37 सीट दे करके जो मजबूत कर दिए टोटी भैया को और डिम्पल भौजी को, वो मजबूत कर दिए, उसी का ये परिणाम है कि जगह जगह से इनके लोग जो एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव होकर के और जो इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, बहराइच कांड को लेकर किसकी गलती है, क्या चल रहा है? योगी बाबा को बदनाम करके किया जा रहा है, क्या है? योगी बाबा को नहीं, ये बहराइच कांड करवा के रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रख करके, पत्थर के वो रख कर स्लेब रख करके, ये कौन है ऐसे अराजक तत्व, कौन ऐसे लोग हैं जो भारत को आग में झुलसाना चाहता है? सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे जघन्य अपराध करने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये रही बहराइच की कांड, ये बहराइच की कांड जो है, ये योगी सरकार और मोदी सरकार के जो 10 साल के कार्यकाल था, उस कार्यकाल जो दामन था उसको कलंकित करने का जो काम कर रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे पे कर रहा है। इस बात को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और दोषी जो भी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको उसके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं पूछता हूँ, ये जो काम हो रहे हैं कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन सरकार ने जो है कान पे पत्थर रख करके सो रहा है। अब जागना पड़ेगा और सरकार को ही नहीं जागना पड़ेगा, सारे समाज को जागना पड़ेगा कि ये क्या है भाई। ऐसी जब हमारी ही त्यौहार आती है तो पत्थर क्यों चलते हैं, पत्थर और के त्यौहार पर क्यों नहीं चलते हैं? ये सिर्फ हमारी हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कौन सी ऐसी अराजक तत्व है, कौन सी ऐसी सामाजिक और सामाजिक तत्व है जो जानबूझ के हिंदुओं के त्यौहार पर में टारगेट करता है? इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी बहराइच में कांड किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार से मेरा निवेदन है।